हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारी यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए हम देख रहे हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किससे रिलेटेड, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं यह जो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर है, इससे रिलेटेड मैंने आपको जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कैसे आइगन वैल्यू निकालते हैं, कैसे आइगन वेक्टर निकालते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी और कुछ थ्योरम मैंने आपको बताया था यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया यहाँ से। इसमें सिंपली हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करें जो कि आपको बताया जा रहा है। इस स्लाइड में 50 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव कैसे सोचेंगे और कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये भी तरीका आपको मैं सिखाऊंगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, रीड करते हैं। उससे बोला गया इफ़ कैपिटल ए, ठीक है। कैपिटल ए क्या है आपके पास, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ़ कैपिटल ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मतलब कोई भी कैपिटल ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एन बोला जा रहा है यहाँ से। एंड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, देन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, ठीक है। मतलब उस कैपिटल ए के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा कैसा होगा। तो अगर देखा जाए यहाँ से, तो मैंने आपको बताया था क्या हम लिखते हैं, क्या है, ए एक्स, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ फिर से, ए एक्स, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू हम लिखते क्या है, लैम्डा एक्स लिखते हैं, ठीक है। लैम्डा एक्स लिखते हैं। अब लिखते हैं यहाँ से सिंपली क्या लिखते हैं, एक्स और लैम्डा। इसको मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र करके आप लिखेंगे तो क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आयोटा, लैम्डा एज एनी स्केलर इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब वो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलता है, कब निकलता है, यह जो है क्या है, सिंपली समझ सकते हैं। यह जो है इसका जो डिटर्मिनेंट कैसा, कि ए माइनस, ठीक है। क्या करेंगे आप, सिंपली आपको उससे बोला जाए ए माइनस लैम्डा आयोटा का जो डिटर्मिनेंट इक्वल 0 होना चाहिए। तो मतलब ऐसा होगा, तो यह जो पॉलिनोमियल होगा इन लैम्डा का एक पॉलिनोमियल होगा, और हम लोग इसी को बोलते हैं क्या है, क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन बोलते हैं। सो देख सकते हैं यहाँ से, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या बोला गया यहाँ से, द सम ऑफ द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इज किसके इक्वल। अगर आपसे बोला जाए कि अगर कोई भी मान लो मैट्रिक्स है जो एन ऑर्डर का है, मान लो कि कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है, ठीक है। क्या यहाँ से कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है जो कि आपके पास एज एन ऑर्डर का, कितना है, एन क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है। एन क्रॉस एन ऑर्डर का है। अगर आप इसका जो पॉलिनोमियल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल इन लैम्डा, तो मैं पूछता हूँ पॉलिनोमियल बनाएंगे लैम्डा में इक्वल 0। तब जो लैम्डा की डिग्री क्या हो सकता है, सिंपली जो डिग्री ऑफ लैम्डा, मतलब जो डिग्री होगा, ठीक है, डिग्री कितना होगा, एन डिग्री होगा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, एन होगी। अब मान लो इसके जो रूट्स निकलते हैं एज ए लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट डॉट, मान लो लैम्डा एन के इसके रूट्स हैं। जब रूट्स हैं इनके अगर सम किया जाए, मतलब कौन सा बोला जाए कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा एन करेंगे तो ये किसके सम होता है, इसे बोलते हैं, ये क्या होता है, ट्रेस, क्या होता है, ट्रेस। ए मतलब ट्रेस का तो डायगोनल का एलिमेंट होगा, सम होता है, मतलब क्या करेंगे, किसके इक्वल होता है, सिंपली एज ए ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, मतलब अगर कोई भी होता है यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स जो उसके करेक्टरिस्टिक्स रूट्स होते हैं आइगन वैल्यू, अब जो उनका सम होता है वह इक्वल होता है ट्रेस के, और मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपली जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बोल दिया गया यहाँ से आपके पास कि प्रोडक्ट, क्या बोला गया यहाँ से, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल, मतलब कि आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है, जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स रूट्स आएंगे उनका प्रोडक्ट करना है। अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो एन आर्डर के थे, एन से रूट निकले, मान लो रूट्स निकल गए आपके पास सिंपली लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 बोल दिया जाए लैम्डा एन, इसके रूट्स निकल गए। जब इसके रूट्स निकल गए हैं, अब इनका क्या प्रोडक्ट करना, मतलब कौन सा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू डॉट 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 लैम्डा एन करेंगे, यह इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की इक्वल, जो कि आपको मैंने थ्योरम के अकॉर्डिंग समझाया था। मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, सिंपली ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट हो, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। सो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिए ध्यान से पढ़िए, बोला गया ऑल द करेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो मतलब जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मतलब कैसा मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है क्या होता है कि ए के पावर थीटा आप अगर निकालेंगे तो खुद क्या आ जाएगा, ए आता है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए के पावर थीटा निकालें खुद वही मिला, उसे बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब आपसे मैंने लिखवाया था कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स के करेक्टरिस्टिक्स रूट क्या होते हैं, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो रूट्स होते हैं, या वो होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू, क्या आइगन जो वैल्यू होते हैं यह होते हैं क्या, रियल, क्या होते हैं बेटा, रियल, जो कि आपको मैं थ्योरम का समझाया था। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन क्या मिल कर है यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको रीड करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, ध्यान समझिएगा, क्या बोला गया यहाँ से, ऑल द करेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो करेक्टरिस्टिक्स रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं, सिमिलरली आप बोल सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस के जो करेक्टरिस्टिक्स रूट्स होते हैं क्या होते हैं बेटा, एज अ रियल होते हैं, ध्यान रखना। इसका भी क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो बोला गया यहाँ से, अब देखिए ध्यान से क्या है कॉन्सेप्चुअल चीज़ इसका। तो बोला गया इफ कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, कैपिटल आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड लैम्डा इज अ स्केलर, देन कि ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड, जो ए माइनस लैम्डा आई इज क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान रखना, एक नोटिस करना, ये क्या बोला गया आपसे कि ए माइनस लैम्डा आई का ब्रैकेट लगाया, ये पूछ रहा है इसके बारे में। तो ये क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स रूट्स होते हैं, क्या सॉरी करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होता है, ध्यान रखना करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होता है। अगर इसका जो डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर इसी का डिटरमिनेंट कहते हैं ए माइनस लैम्डा, इसका जो डिटरमिनेंट इसके हम लोग बोलते हैं क्या है, इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इक्वल टू 0 बोल के। तो ये क्या है, मैट्रिसेस फॉर्म में, देखो ब्रैकेट लगा सिंपली एज अ ब्रैकेट, तो इसका क्या होगा, यह करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। तो जो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया, आपसे बोला गया है द पोलिनोमियल ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड। अब ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड, अब यह क्या होता है यहाँ से, करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, इसे क्या बोलते हैं बेटा, आपको बताया गया था क्या बोलते हैं इसी को, करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। तो जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8।
अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, सिंपली एकदम ईजी है, द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ इनोलॉटरी मैट्रिक्स। तो मैंने आपसे बोला गया था अगर कोई इनोलॉटरी मैट्रिक्स है, क्या है, इनोलॉटरी मैट्रिक्स है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स होते हैं क्या होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स होते हैं क्या होते हैं, -1 और +1 होता है, ठीक है, +1। तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी आइदर बोल सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। सिंपली आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, ध्यान से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला गया यहाँ से क्या है, देखिएगा यहाँ से 9 की बात की जाए तो आपसे बोला है यहाँ से द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ एन इडोपोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर आपसे बोला जाए इडोपोटेंट मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स होता है, अब आपको मैंने बताया था इडोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जिस कोई भी मैट्रिसेस है, कोई भी मैट्रिसेस उसका स्क्वायर करने पर खुद वही मिल जाता है, तो वह मैट्रिक्स का होता है इडोपोटेंट मैट्रिक्स होता है। और मैंने लिखा था यहाँ से जो इडोपोटेंट मैट्रिक्स होता है इसके जो रूट्स मिलते हैं, जो आइगन वैल्यू मिलते हैं, जीरो या तो यूनिटी मिलते हैं। तो इसका देख सकते हैं जीरो या तो यूनिटी कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आगे देखा जाए, बात किया जाए आपसे क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो रीड करते पहले बोला कि ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स क्या होते हैं, अगर आपको बोला जाए नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स होता है वो क्या है, आपका होता है सिंपली जीरो। क्या होता है, जीरो, ये ध्यान रखना, जीरो। तो जीरो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। क्लियर है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आपसे बोला गया द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स आपको सिंपली आपको देख सकते हैं यहाँ से, आपको मैट्रिक्स दिया गया यहाँ से जो कि 3x3 का। अब यह इसका निकालना है, तो आपके मन में आएगा सर हम इसको ए माइनस लेमडा आयोटा इक्वल 0 टर्म निकालेंगे, तो लेकिन निकाल सकते हैं, आपका रिजल्ट मैच कर जाएगा, ठीक है, बट लेंदी क्या होगा, लेंदी होगा। अब कुछ करना नहीं है आपके पास। अब वो क्या करेंगे, हम लोग डायगोनल के एलिमेंट को सम कर लेंगे। क्या है, जो सिंपली देख सकते हैं जो डायगोनल है, क्या है यहाँ से सिंपली जो ये डायगोनल है इनका सम कर लिए, क्या है सिंपली देख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 6 है, ठीक है, जब ऐड करेंगे कितना आएगा, एज अ 11। अब देखो, अब ऑप्शन में आप सभी ऑप्शन को ऐड करिए, जो ऑप्शन 11 मतलब जो सम करने पे 11 मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं क्या यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो जो 11 बराबर नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन 11 नहीं मिलेगा, इसको ऐड करेंगे 11 नहीं मिलेगा, 12 मिल जाएगा, इसको ऐड करेंगे नहीं मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन को ऐसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला क्या जा रहा है यहाँ से, आपसे बोला क्या है द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स इसके क्या होगा, अब देख सकते हैं, एक सिंपली आपको बता दूं एक तरीका और है इस क्वेश्चन को। तो यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं पहले इरेज कर लेता हूँ, आपको बता रहा हूँ ऐसे बता सम करके, अगर एक तरीका और है, अगर मैं उसका यूज करूँ, उस तरीके का आपको यूज किया जाए, देख सकते हैं ये कैसा मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है। अगर देखा जाए, आपको बोला गया था अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल खींच दिया जाए, अगर ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है और नीचे के एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स बोलते हैं उसे आप बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यह अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसको जो आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स जो होंगे जो डायगोनल के, सिंपली अब पूछ सकते हो जो डायगोनल के एलिमेंट 1, 4 और 6 देख सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ, ऐसे भी सोच सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सोचते हैं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 क्या यहाँ से आपको दे दिया गया है। अब इसके अभी ध्यान समझिएगा, ये कैसा बन रहा है, ये लोअर है कि नीचे ट्रायंगल बन रहा है, नीचे ट्रायंगल बना है ना, ये क्या क्या है, लोअर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके डायगोनल के एलिमेंट खुद ही क्या बन जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बनेंगे, कौन कौन, 1, 3, 6। आप देख सकते हैं 1, 3, 6 क्या, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, या तो आप सम करके समझ सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करते हैं। क्या बोला है यहाँ से कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन,
जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉल्ड। तो आपको जब इसके रूट्स निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक्स रूट्स बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक्स रूट्स बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। अब देखो ये इस ऑप्शन से क्वाड्रेटिक्स रूट्स बोलते हैं, क्वाड्रेटिक्स वैल्यू बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं, लैटेंट वैल्यू बोलते हैं, या प्रॉपर वैल्यू बोलते हैं। ये ध्यान रखना, 5 नाम जो कि आपको मैंने पीडीएफ में फर्स्ट लेक्चर में इसे बता दिया था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन 14 क्या बोला गया, क्वाड्रेटिक्स रूट्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके जो आइगन वैल्यू क्या होते हैं। अगर कोई समझिएगा, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, एक मान लीजिए डायगोनल खींच दिया, बाकी सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स कैटेगरी में चला गया। तो जब ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी जो क्वाड्रेटिक्स रूट्स या तो आइगन वैल्यू, सिंपली आप बोल सकते हैं जो डायगोनल के मेंबर, क्या, जो डायगोनल के मेंबर आर कॉल्ड द क्वाड्रेटिक्स रूट्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 को रीड करते हैं यहाँ से। अब 15 क्या बोला गया यहाँ से कि द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक्स रूट्स, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक्स रूट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो उसके रूट्स होते हैं उनका एक सेट बनाते हैं। मतलब क्या, अगर बोला गया था, मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक्स रूट्स है। इनका एक जो सेट बनाया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसी को, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ ए, ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम ऑफ ए बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए इसका करेक्ट हो जाए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है यहाँ से आपसे, ऑल क्वाड्रेटिक्स रूट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और मतलब जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है तो इसके क्वाड्रेटिक्स रूट्स कहते हैं। तो आपको मैंने उस टाइम बताया था थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है जो उसके क्वाड्रेटिक्स रूट्स कहते हैं आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, जो कि आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ई मैच करा। क्या, ऑप्शन नंबर ई, तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा इसका करेक्ट हो जाए। क्लियर है। चलिए आगे देख बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया, सिंपल बहुत ईजी है। 17 तो दम नहीं है, बस पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व। अब बोला गया है द क्वाड्रेटिक्स रूट्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब से बोला जा रहा है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका क्वाड्रेटिक्स रूट्स का, तो मैंने आपको थ्योरम बताया था कि जो क्वाड्रेटिक्स रूट्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिट मॉडुलस। क्या होता है बेटा, एज अ यूनिट मॉडुलस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका क्या होगा, यूनिट मॉडुलस, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको मैंने थ्योरम में और सब में आपको मैंने प्रूव कराया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ से। अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्या है, सिंपली ये भी एकदम सिंपल है। बोला गया क्वाड्रेटिक्स रूट्स ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो अगर यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल के जो क्वाड्रेटिक्स रूट्स होते हैं दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, आगे बात किया जाए यहाँ से। अब ये क्या है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है यहाँ से, आपसे बोला गया लेट कैपिटल ए बी सिंगुलर मैट्रिक्स। कैपिटल ए क्या है यहाँ से, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके जो रूट्स क्या होंगे। अब आपको बोला जाए यहाँ से, क्योंकि देखो अब मैं रूट्स क्यों बोला हूँ, क्योंकि सभी ऑप्शन में देख सकते हैं क्वाड्रेटिक्स रूट्स, सभी ऑप्शन में क्वाड्रेटिक्स रूट्स और क्वाड्रेटिक्स रूट्स के बारे में ही बोला गया। तो अगर आपसे मैं बोल दूँ, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके जो क्वाड्रेटिक्स रूट्स क्या होते हैं, ऑलवेज जीरो। क्या होते हैं, ऑलवेज जीरो होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 क्या बोला जा रहा है यहाँ, सिंपली आप
आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि ये भी एकदम ईजी है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोले, इफ़ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर द करेक्ट रूट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन मतलब कि जो करेक्ट रूट ऑफ ए इनवर्स, अगर आपको मैं बता दूं कि अगर मान लो पहले अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए, इसके जो करेक्ट रूट्स मान लो लैम्डा है, ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स ए का अगर इनवर्स निकालते हैं जो इसका करेक्ट रूट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो सभी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, जो देख सकते हैं क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 भी इजी है। अब इसमें क्या बोला गया यहाँ, सिंपली दे दिया गया यहाँ से लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर द करेक्ट रूट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, देन द करेक्ट रूट्स ऑफ ए स्क्वायर। अगर आपसे बोल दूँ कि ए, सिंपली समझ सकते हैं यहाँ से कि कोई मान लो कैपिटल ए है, ठीक है, इसके जो करेक्ट रूट्स हैं लैम्डा है। अगर आपको ए के स्क्वायर, अगर ए के स्क्वायर से आपसे पूछ जाए इसका करेक्ट रूट्स क्या होगा, आप सिंपली बोल सकते हैं ये क्या होते हैं, जो आइगन वैल्यू का वही क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से जो कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो ये क्या है करेक्ट रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए है। तो अगर कैपिटल ए का स्क्वायर करके पूछा जाए क्या होगा, सिंपली लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा 3 स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं यहाँ से, सिमिलर वे है। तो आप समझ सकते हैं क्या बोला गया यहाँ से कि द करेक्ट रूट्स ऑफ कैपिटल ए आर इज कितना है, देख सकते हैं आपको दे दिया गया है 1 2 3, ठीक है। देन आपसे पूछा देन करेक्ट रूट्स ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर के करेक्ट रूट्स क्या होंगे, बस कुछ करना नहीं है, सभी की स्क्वायर कर लीजिए। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इसका 3 का 9, क्या आएगा 149, मतलब कि 149। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सिंपली। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 देखते हैं यहाँ से क्या बोला गया यहाँ से, ए तो एकदम ईजी है। द इफ द करेक्ट रूट्स कैपिटल ए इज 1 2 3 1 2 3, देन द करेक्ट रूट्स ऑफ ए इनवर्स, क्या बस क्या करना है, सबका रेसिप्रोकल क्या करेंगे, यह जो है इसका रेसिप्रोकल, जो 1 का रेसिप्रोकल खुद 1 आएगा, और 2 का रेसिप्रोकल 1/2 का, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, जो कि अब क्या आएगा 1 1/2 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा 24 क्या बोला गया यहाँ से, इफ़ द आइगन वैल्यू कैपिटल ए आर क्या क्या है, एज अ सिंपली 0 0 1 4 है, ठीक है, या तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सेक्वेंस चेंज कर सकते हैं। देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिसेस, मतलब ए ध्यान से आपसे पूछ जाए इसका बताना यहाँ से। अब आर क्या हो, अब देखो सिंपल है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर जोड़ दिया जाए, अगर जोड़ेंगे बस डायगोनल एलिमेंट में ही होगा चेंज। क्लियर है। मतलब 1 1 मतलब कि 1 1 प्लस होगा। सिंपली आप देख सकते हैं अगर आप सब में मतलब क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल ही तो होते हैं। अगर इसमें देख सकते हैं इसके मैट्रिक्स क्या 1 है और 0 है और 4 है। अब आइडेंटिटी जब ऐड करेंगे बस इसमें डायगोनल जब चेंज होगा तो इसके आइगन वैल्यू में सब में 1 ऐड करें, तो 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा एंड 5। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25। अभी क्या बोला गया यहाँ से, इफ़ द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए आर ई आपको दे दिए कितने कितने 1 2 4, देन द आइगन वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ए का जब ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी जो आइगन वैल्यू क्या होती है आपके पास क्या होगा सेम ही होगा, बदलेगा नहीं। अगर आपसे बोला जाए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका आइगन वैल्यू लैम्डा है तो इसका अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो तब भी क्या रहेगा आइगन वैल्यू लैम्डा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं तो 1 2 4 ही इसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई मैच कर रहा है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए ध्यान से 26। अब 26 क्या बोला जा रहा है 26 क्या बोला गया लेट, ठीक है,
लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मतलब एक क्या है, भी है, भी स्पेस है, ठीक है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का रियल भी। लेट टी बी अ लाइन ऑपरेट दैट इज टी मैप वी टू वी सच दैट, आपसे बोला गया टी कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एफ टी डी टी देन। अब ये क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, सिंपली आपको देखा जाए तो अगर आप मान लो ये ऐसा है, अगर आपसे जो सॉल्यूशन किया जाए इसकी, तो सॉल्यूशन तो लेंदी है, बट होगा क्या, यह क्या होगा, यहाँ से नॉन जीरो बोल सकते हैं कि आपके पास जो इसके मिलेंगे टी डज नॉट अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा दे रहा हूँ, इसका टेंशन मत, सॉल्यूशन आ जाए लेंदी, तो जो कि हम कराएंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको तीसरा मिले। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 27। अब ये क्वेश्चन तो इजी है, क्या बोला गया, द करेक्ट रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स आपको दे दिए गए, यहाँ से देख सकते हैं मैट्रिक्स आपको दिया गया है, और क्या होगा, कुछ करना नहीं है, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शन की तरफ सोचना है, ना कि आपको ये नहीं कि ए माइनस लैम्डा आयोटा का डिटर्मिनेंट निकालिए बराबर जीरो बोलिए, जो कि लेंदी है, फिर सॉल्व करना, जो कि परेशान हो जाएंगे। आपको इससे नहीं जाना है, आपको सिंपल तरीका है, डायगोनल के एलिमेंटों को सम कर लीजिए। ठीक है, कितना है, -9 + 3 और +7 जो ऐड करेंगे, जो कि +1 आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में सभी ऑप्शन को ऐड करिए, देखते हैं अगर +1 जो भी आएगा वही आपको करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए, अगर इनको ऐड करेंगे, जो कि आप ऐड करेंगे आप, तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 1 -1 कट जाएगा, जो कि आपका जाएगा, आपका क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर इनको ऐड किया जाए कितना मिलेगा, अगर देखिए -1 -2 हो जाएगा, और घटा देंगे तो क्या जाएगा, अच्छा 1। ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो आप 5 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे जो कि -5, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सिंपली करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है यहाँ से, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए यह, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये आइगन वैल्यू है, अगर मैं कुछ ऑपरेशन लगा दूँ, ध्यान समझिएगा, अगर मैं कुछ ऑपरेशन लगा दूँ यहाँ से जैसे, बट अगर आपको देखा जाए, अगर मैं कुछ ऑपरेशन मान लो R1 R2 R3 R4 है, अगर मैं ऑपरेशन लगा R1 को उठा दूँ, ठीक है, R1 उठा लिया और R1 को घटा देता हूँ R2 में भी, R3 में भी और R4 में भी, तो सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं सेपरेट करूँगा, या तो सिंपली अगर आपको जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ पता है, ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका हो रहा है, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताया जा रहा है आपको, अब कुछ करिएगा मत, बस डायगोनल खींच दिए, क्या करिएगा, डायगोनल खींच दिए, कितने हैं, मिल गया कि 1 कितने 4 बार है, तो 1 + 1 + 1 और +1 करेंगे, जो कि एक इक्वल आएगा, जो कि सिंपली 4 के इक्वल। तब 4 कहाँ है, ऑप्शन 4 कहाँ है, तो देख सकते हैं इसको ऐड करना अभी फॉर्मूले का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिंपली ऐसे। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोला गया यहाँ से, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, जिसके लिए आपसे बोला गया इसका जो पॉलिनोमियल इसके लिए क्या ट्रू है, तो अगर देखा जाए यहाँ से, तो 29 अगर आप बोला जाए, तो जो आपको मैं बताया था स्लाइड के अंदर कि यह होता है क्या, लैम्डा स्क्वायर माइनस का ट्रेस, ठीक है, क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 होता है। ठीक है, ये चीज़, तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सिंपली करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। अब बोला क्या है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 30, आपसे बोला गया आइगन वैल्यू ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज, तो जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है इसका जो आइगन वैल्यू होता है 1 लिखा होता है 0। ठीक है, क्या होगा इसका, सिंपली आप ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसका क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं यहाँ से 31 क्या बोला गया यहाँ से, 31 आपसे बोला गया है यहाँ सिंपली आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू आर। ठीक है, मतलब आइगन वेक्टर
अब आइगन वेक्टर सिमेट्रिक मैट्रिसेस और करस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू ऑफ डिफरेंस, मतलब जो भी सेट मैट्रिक्स मान लो कई सारे आइगन वैल्यू निकलेंगे। अब आपको निकालना क्या है, इसके कुछ अलग अकॉर्डिंग वो क्या होगा, कब डिफरेंस होंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इधर कब बदलेगा, तो वो मैट्रिसेस क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होगा तब बदलेगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं 32। अब 32 क्या बोला गया यहाँ से, आइगन वेक्टर ऑफ और मैट्रिक्स कैपिटल, इसके आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू। अब लैम्डा इक्वल टू 4, अब लैम्डा इक्वल टू 4 कुछ करना नहीं है, इस मैट्रिसेस में आपको बस खाली इसका जो निकालना है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा दूँ, देखिए क्वेश्चन एज ए लेंदी, अगर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक समझा दूँ कि 4, अब देखो ध्यान से कैसे क्या करना है, तब फिर वही काम यूज करिएगा। जो भी पहलू आ रहे हैं, जो भी आंसर आएंगे, सबका सम करने 4 आना चाहिए। तो क्या है यहाँ सिंपली 4 आना, सबका सम करिए, देखो 4 आएगा, ई नहीं आ रहा है, ई भी नहीं आ रहा है, इसका सम करने में 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सिंपली करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, देखिए सोच सकते हैं, जितना सोचेंगे उतना क्वेश्चन को ईजी आपसे सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला देखिए ध्यान से 33 क्या बोला यहाँ से आपको, कैरेटिक्स रूट्स ऑफ अ करस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स। अब इसके करस्पॉन्डिंग बताना है। अब क्या होंगे, आप देख सकते हैं कैसे मैट्रिसेस है, एज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ऊपर मैट्रिसेस बना था, जो डायगोनल के एलिमेंट ही क्या होते हैं, आइगन वैल्यू या तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कुछ बोल सकते हैं। क्या है 3 to 5, 3 to 5, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखिए ध्यान से, ये आपके 34 तो बोला गया यहाँ से क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, मतलब इनमें से कौन सा फॉल्स है। तो अगर मतलब बताना है कौन सा गलत है, अब गलत छांटना है। देखिए ध्यान से पढ़ते हैं यहाँ से, पहले ग्रेड करते हैं। पहला क्या बोला यहाँ से, 2 सिमिलर मैट्रिसेस हैव अ सेम करेक्टिव पॉलिनोमियल। हाँ, अगर 2 सिमिलर मैट्रिसेस का जो करेक्टिव पॉलिनोमियल क्या है, सेम होता है, ठीक है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ध्यान रखना ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग। अब सेकंड क्या बोला गया यहाँ से, 2 सिमिलर मैट्रिसेस हैव अ सेम आइगन वैल्यू। हाँ, ये भी क्या है, एज ए ट्रू है। अगर 2 मैट्रिसेस क्या आते हैं, सिमिलर हैं, तो उसके जो आइगन वैल्यू भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्लियर, आगे रीड करते हैं यहाँ से। अब देखिए आगे क्या है, 2 सिमिलर मैट्रिसेस हैव अ सेम ट्रेस। हाँ, अगर 2 सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो उसके जो ट्रेस भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब बच गया क्या, ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर देखो ध्यान से, बोला गया 2 सिमिलर मैट्रिसेस हैव अ सेम आइगन वैल्यू, सॉरी सेम आइगन वेक्टर, ध्यान रखिएगा ईच वर्ड देखो ध्यान से, आइगन वेक्टर, यही आइगन वैल्यू तक करीब से आइगन वेक्टर, जो कि ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये आपका गलत है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, क्योंकि आपसे फॉल्स बोला गया है। क्या बोला गया, फॉल्स बोला, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 पढ़ते हैं, उसको देख समझते हैं क्या बोला गया। 35 क्या बोला गया यहाँ से, if capital X is an eigenvector of a matrix corresponding to an eigenvalue lambda, ठीक है, मतलब x क्या है, आइगन वेक्टर है, किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो अगर उस x में क्या किया जाए, उस x में अगर किसी कांस्टेंट से गुणा किया जाए, उस x में अगर किसी कांस्टेंट से गुणा किया जाए, आपको बोल दूं, मान लो कि यक्स एक क्या है, आइगन वेक्टर है, क्या है, आइगन वेक्टर है, किसके अकॉर्डिंग, आइगन वैल्यू लैम्डा के अकॉर्डिंग। अगर इस यक्स में के से गुणा कर दिया जाए तो ये जिसकी आइगन वेक्टर होगा वो भी क्या हो जाएगा, लैम्डा ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है, सेम देगा, सेम आइगन वैल्यू। सिंपली इसका देख सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो रहा है, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिंपली ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट है। क्लियर है, जो कि आपको मैं थ्योरम अकॉर्डिंग समझाया भी था। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं 36 क्या बोला है। 36 क्या बोला है, सिंपली आपसे बोला है इसका पॉनोमियल क्या होगा, क्या होगा, पॉनोमियल। अब पॉनोमियल एकदम ईजी है, क्या है, सिंपली तो बोला गया द क्वाड्रेटिक पॉनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल है, कुछ करना नहीं है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर बात किया जाए 3x3 क्या है, आपके पास यह है 3x3, इसके जो पॉनोमियल बनाते हैं, जो पॉनोमियल बनाते हैं, यह बनता है कैसा, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा क्यू माइन, ठीक है, अल्टरनेट चलता है माइनस, ठीक है, सम ऑफ मतलब कि ट्रेस, ठीक है, यह ट्रेस, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए
इंटू लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है, सब मतलब सब मैट्रिक्स का मतलब सब, ठीक है, इसके सब का, ठीक है, इनका सब माइनर का ये निकालेंगे माइनर का, तो फिर प्लस। अब देखो हम कुछ ही से सॉल्व कर लेंगे। प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0, ये कहानी होता है, वो भी माइनस के साथ। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको सिंपली कैसे करना है, एकदम ईजी सोचना सिखा दूंगा आपको। ये निकालना है पहले, ये डायगोनल में समझ कितना आएगा, देख सकते हैं 5 और 3 8, 8 आएगा। अब जिस ऑप्शन में लैम्डा स्क्वायर को परसेंट 8 बोला गया उसको पकड़ लीजिए यहाँ से। देख सकते हैं कौन बोला गया यहाँ से, इसमें 3 ऑप्शन में जो कि ऑप्शन नंबर ए गया। अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए गए यहाँ से, अब कौन सा ट्रू होगा। तो अगर आपको देखा जाए क्या होता है माइनस का, ठीक है, जो कि आप देखो माइनस होता है तो ये तो गलत है गया, एक गया ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर सी गया। तो अब देखो बचा है 2 ऑप्शन। तब अगर इनके सब का निकालना था, सब मतलब 5 का निकालो। जब 5 का निकालेंगे तो कितना आएगा, सिंपली देख सकते हैं 5 में ड्राफ। अब इसका आप निकालेंगे सिंपली तो आपको ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सॉरी, आप अगर निकालेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा, क्योंकि आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या, माइनस एज अ कॉमन, तो इसका आप लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, आप सिंपली ए माइनस लैम्डा आयोटा से आप कैलकुलेट करें, जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। इनसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको जल्दी आपको निकल जाएगा, सिंपली जल्दी निकल, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, जल्दी निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से 37 को रीड करते हैं। यहाँ से बोला क्या है, यहाँ 37 आपसे द करेक्टिव पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके करेक्टिव पॉलिनोमियल क्या होंगे। तो अगर सिमिलर वे आप इसको भी निकाल सकते हैं। अब इसके बारे में बात की जाए, सिमिलर क्वेश्चन है। अब अगर देखा जाए तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट्स भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप निकाल सकते हैं किससे, ए माइनस लैम्डा आयोटा का डिटरमिनेंट इक्वल 0। आप इनसे काटिंग आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, तो मैं आपको नहीं बताऊँ क्योंकि टाइम टेकन है वह। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर 38 अब रीड करते हैं। क्वेश्चन तो इजी, बस क्वेश्चन को समझना है आपको, ठीक है। बोला क्या गया यहाँ से, इफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब जो कितने कितने हैं आपके पास 2 3 -4, देन ट्रेस, जो ट्रेस ए स्क्वायर इज, तो पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान समझिएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो जो आइगन वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस, ठीक है, 9 प्लस 16, ठीक है। अब सबका सम, अब ट्रेस का तो सम होता है आइगन वैल्यू का, तो इसकी जो ए स्क्वायर, ठीक है, ए जो मैं निकाला हूँ ए स्क्वायर का सब आइगन वैल्यू, जो 4 9 16 सम कर लीजिए कितना आएगा, देखेंगे तो 29। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपका 38 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग आगे, चलिए चलते हैं। देखिए ध्यान से 39 का क्यूब है, सिंपली क्या है 39 तो क्यूब है, तो इनका क्यूब कर लेंगे आप। क्यूब करेंगे कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर अब 3 का क्यूब प्लस का 27 हो जाएगा। अब 1 का क्यूब प्लस 1 आप ऐड कर लीजिए, क्या आएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा। अब देख सकते हैं ऐड करेंगे आपके पास, एक चीज़ ध्यान रखना, क्यूब है तो -3 का क्यूब करना था, यहाँ का आपको क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। जब करेंगे यहाँ से अब 9 कम कर दो तो कितना आएगा आपके पास -18। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समझ सकते क्यूब है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। अब आगे क्या यहाँ से क्वेश्चन में 40, जो कि आप समझ सकते हैं बोला क्या गया आपसे बोला गया आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, आपको मैट्रिक्स इसका आइगन वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। ए क्या है, लोअर देख सकते हैं, लोअर मैट्रिक्स से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से डायगोनल, तो 1 3 2, तो 1 3 2 का है, तो 1 3 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए यहाँ से अब देखिए ध्यान से अगला बोला गया यहाँ से कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अगर कोई भी, अगर आपको देखा जो कैले हिमेंडर का जो स्टेटमेंट वो आपको ये बताया गया, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वह अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है
अगर देखेंगे तो इसका कौन सा करेक्ट क्वेश्चन कहाँ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को रीड करते हैं। क्वेश्चन 42 क्या बोला, द करेक्टेस्ट रूट्स, ठीक है, क्या है करेक्टेस्ट रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल, इसके करेक्टेस्ट रूट्स क्या होंगे। अब देखो सिंपली क्या है, डायगोनल के एलिमेंटों का सम कर लीजिए। सम करेंगे तो क्या सिंपली एज अ 1 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। अब सबको सम करिए, जिसका सम 1 के बराबर आपको हो जाएगा। सिंपली देख सकते हैं इसका सम करेंगे 1 के बराबर नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए गया। ऑप्शन 20 सम करेंगे तो कि आपके पास एक -1 आ रहा है, ए भी गया। इनका सम करेंगे जो कि -3 है, इनका सम करेंगे तो आपका प्लस होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है, देखो ऐसे सोचना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे यहाँ से, अब बोला गया यहाँ से आपको इस क्वेश्चन में बोला गया आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर इसका आइगन वेक्टर निकालना, किसके आइगन वैल्यू आप -1 के अकॉर्डिंग -1 के अकॉर्डिंग निकालना। अब कुछ नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन एकदम ईजी है कि सोचना क्या है, अब करना क्या यहाँ से -1 के अकॉर्डिंग निकालना है। अब -1 यहाँ पहले घटा दीजिए, डायगोनल में घटाएंगे तो क्या आएगा -1, जो कि ऐसे नहीं निकाल सकते, एक तरीका और है, अगर आप वहाँ से निकालेंगे तो लेंदी आ जाएगा। सिंपली अगर देखा जाए इसका कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो कि लेंदी है तो मैं यहाँ आपको नहीं करा सकता, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 44 क्या बोला गया यहाँ से आपसे, सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसका जो सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, तो कुछ नहीं करना है, तो वो जो होता है ट्रेस के इक्वल होता है, ट्रेस इक्वल होता है, ट्रेस का मतलब कौन सा होता है डायगोनल के एलिमेंटों का सम। 5 5 10 11, तो क्या ना 11, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए यहाँ से 45 क्या बोला है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस। अब इस मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू क्या है, कुछ करना नहीं है, अब डायगोनल के एलिमेंट पकड़ लीजिए, सम करिए, कितना आएगा सम 3 3 3 है, मतलब सम करें तो 9 आएगा, 9 आना चाहिए। ऑप्शन पूछते हैं 9 कौन सा मिल रहा है, ये ऑप्शन आपका फुर्दे गलत हो गया, ये ऑप्शन 3 गलत हो गया, ये ऑप्शन देख सकते हैं 4 2 6 1 7 गलत हो गया, जो कि 9 आपको दिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है, फिर आगे देखते हैं यहाँ से 46 क्या है यहाँ से, करेक्टरिस्टिक्स आपसे क्या बोला है, करेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द मैट, ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। अगर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस कोई से, तो जो करेक्टरिस्टिक्स रूट्स क्या होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट, क्या सिंपली डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिंपली एज ए अपर वाला है, अपर वाला सिमिलर भी होता है। और क्या बोला गया, द करेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, तो डायगोनल के एलिमेंट ही होते हैं, क्या होते हैं डायगोनल के एलिमेंट ही होते हैं। क्लियर है, अब देखो ध्यान से, अब बोला क्या गया यहाँ से 48 बोला करेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द मैट्रिसेस ए आर पी इनवर्स ए पी आर क्या होगा। अब ये क्या होता है, अगर इसे आपको बताया था डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये चीज़ डायगोनल मैट्रिसेस जो कंडीशन दे दिया गया, अगर इसकी जो आइगन वैल्यू होगी और जो इसकी आइगन वैल्यू होगी, दोनों क्या होंगे सेम ही होंगे, क्या होंगे सेम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा सी। ठीक है, अब इसको देखते हैं 49 का, क्या बोला गया यहाँ से, करिस्पॉन्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स रूट्स लैम्डा ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए देन एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यह कब एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ध्यान से, कब एग्जिस्ट करता है, जब उस मैट्रिसेस की जो करेक्टरिस्टिक्स मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर, मतलब एक या एक से अधिक क्या होंगे करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर मिले, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए ध्यान से, आपके पास 50 क्या बोला गया यहाँ से, इफ लैम्डा इज अ करेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए देन अ नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल एक्स सच दैट, जिसके लिए है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या निकालते हैं, तो अगर आपको देखा जाए इससे आप आइगन वेक्टर मतलब फाइंड करते हैं, क्या करते हैं आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सो आपके पास जितने 50 क्वेश्चन था आपको मैंने सॉल्व किया था, अब समझ सकते हैं यहाँ से। अब देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर सभी क्वेश्चन का आपको आंसर किए दिया गया है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको पढ़े हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं जो वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन क्वेश्चन थे, सिंपली आपको इंटीग्रेशन क्वेश्चन आपको यहाँ आपको देख सकते हैं, आपको यहाँ पढ़ा गया है इंटीग्रेशन जो कि किया गया है, सिंपली कैलकुलेट किया गया लास्ट में। आप देखेंगे सिंपली लास्ट में जो कैलकुलेट करने के बाद क्या आ गया 0, जो कि ये कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि ये ट्रू नहीं है, जिसकी वजह से डज नॉट एग्जिस्ट की कहानी शो किया था। ठीक है,
ऐसे देख सकते हैं 3x3 का जो आपको आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन निकाला गया है, सिंपली आपको ऐसे निकाला गया है। ठीक है, आपको सारा सॉल्यूशन इस स्लाइड के अंदर सभी क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन, ये सब दिए गए यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, आपका ये ख़त्म हुआ तो जो आपका 2 यूनिट क्या हुआ, आपका 2 यूनिट मतलब कौन कौन, यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड कवर हो गया। ठीक है, यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड कवर हो गया। ठीक है, जो आपका क्या था, मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस आपका कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेक्चर, जो अगला लेक्चर आएगा, क्या आएगा यहाँ से, यूनिट नंबर। क्या आएगा, आप सिंपली बोल सकते हैं यूनिट नंबर। क्या आएगा, यह यूनिट नंबर थर्ड आएगा। ठीक है, थर्ड। अब थर्ड में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको और बढ़िया से पढ़ाऊँगा, एकदम डीपली ले जाऊँगा मैं आपको। अगर आपको जो बेसिक चीज़ है जो आप पढ़ें किसमें, क्लास 12 जो बेसिक नॉलेज है, अगर आपको ये पता रहेगा आप अच्छा स्कोप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा इजीली, आपको ले चलूँगा पहले बेस। जो आपका बेस होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रांग करेंगे। ठीक है, बेस बढ़िया करेंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, आगे प्रोसीड करूँगा, आगे यहाँ बताऊँ BSc लेवल क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।